बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन। मेरी ज़मीन हम सब का एक ख्वाब भी है, पैशन भी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि सब जानते हैं कि हम एक एग्रेरियन सोसाइटी हैं और हमें बहुत दफ़ा कहा कि अगर किसी चीज़ ने बचाना है तो वो है ज़राअत। ज़राअत को अगर हम सही डायरेक्शन में ले लें तो मेरा ख्याल है हमारा मुल्क बच जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इसे बचना है। अच्छा, अब मकसद क्या है ये चैनल बनाने का कि इसमें गाहे बगाहे पहले भी थोड़ा सा डिले आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया, शायद कोविड की वजह से। ये उसके बाद फिर हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया, जिसके लिए हम बिल्कुल माज़रत ख़्वाह हैं आपसे। ये हमारी अपनी गलती है और हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन अब दोबारा इसको पूरी शद्दोमत के साथ, पूरी एनर्जीज़ के साथ हमने इसको शुरू किया है और इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम इसको डिसकंटिन्यू हरगिज़ नहीं करेंगे। और हमारे दिमाग में जो कुछ आता जाएगा, जो कुछ चीज़ें हम इस मतलब कह लें कि इस पर्सपेक्टिव में इकट्ठी करते जाएंगे, वो ज़रूर दोस्तों तक पहुंचाएंगे, ताकि सबका भला हो। किसान का भला होगा तो पूरे मुल्क का भला होगा। अच्छा, अब कुछ गुजारिशात, कुछ तजावीज़ मेरी नज़र से गुजरी। देखें, हमारे मुल्क में भरा पड़ा है, मतलब ऐसे जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, जो मुखलिस हैं इस मिल्लत के साथ, इस मुल्क के साथ, आप लोगों के साथ। वो गाहे बगाहे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इधर उधर अपनी चीज़ें जो जो दिमाग में आता है वो शेयर करते जाते हैं। हमारा काम ये है कि इन दोस्तों से अच्छी चीज़ें पिक करें और वो आप दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि अवामुन्नास का बड़े पैमाने पर कुछ भला हो जाए, किसानों का भला हो जाए। वही बात है, किसान का भला होगा तो हम सब का भला होगा। हमें इस नैरेटिव को लेके आगे चलना है। ये बयानिया बना लें कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। अच्छा, अब मैं जिक्र कर रहा था वो चंद एक गुजारिशात का, कि कहते हैं जी किसान है तो पाकिस्तान है। ये बात तो हमने कह दी ना कि एक बयानिया हमने इसी तरह का और इससे मिलते जुलते बयानिए को आगे लेके चलना है। अब गुजारिशात, ये लंबी चौड़ी फहरिस्त है। वो कहते हैं कि जी ज़रूरी ट्यूबवेल्स, बिजली बिल्स में नाजायज़ टैक्स को ख़त्म किया जाए। अब बिजली के बिलों में चूँकि वो ट्यूबवेल्स चलते हैं, दीगर चीज़ें भी चल रही होती हैं, तो उसमें जो नाजायज़ टैक्स लगाए गए हैं इसको ख़त्म किया जाए। ज़राअत के सिर्फ सस्ती डीएपी, यूरिया खाद की फराहमी को मतलब यकीनी बनाया जाए और ब्लैक में फ़रोख्त होने वाली पर पाबंदी लगाई जाए। आपको पता है डीएपी, यूरिया खाद किस कदर अहम है। ये ऑक्सीजन है एक तरह की हमारी फसलों के लिए, और इसकी आए दिन कीमतें बढ़ती हैं, फिर ब्लैक में भी होती है, तो इसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद है जनाब के गंदम रेट, हाँ, आलमी मार्केट के मुताबिक मुकर्रर करने चाहिए। कि गंदम का जो रेट है, जो आलमी मार्केट में मंडी में रेट है, तो उसके साथ उसकी हमआंगी होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ हमारा, क्यों देखें ना यार, हम तो पैदावार करने वाले मुल्क हैं, हम तो बनाने वाले, उगाने वाले मुल्क हैं, लेकिन हमारे यहाँ ही इसमें बड़ी बेरा रवियाँ हैं। सब्सिडी की बजाय खाद, बीज, स्प्रे की डायरेक्ट कीमतें कम की जाएं। देखिए, सब्सिडी लोग मांगते हैं, बड़ी अच्छी तजवीज़ है कि डायरेक्ट उसकी कीमतें कम कर दी जाए, डायरेक्ट हो ना, इफेक्ट आए। ये ना हो कि जनाब हमने सब्सिडी लगा दी है, गोया कि दूध दिया है मेंगने डालकर। ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि फसलों की स्पोर्ट प्राइस वक्त काश्त से पहले मुकर्रर। देखें, एक काश्त होती है चीज़, उसके बाद वो उसकी यील्ड आती है, मार्केट में आती है, तो हम जनाब उसकी प्राइस फिक्स कर रहे होते हैं, जबकि काश्त से पहले होनी चाहिए। एक किसान को भी एक हिम्मत हो जाए और वो उसकी कॉस्टिंग कर सके कि भाई मुझे एंड ऑफ द डे ये इसकी कॉस्ट कितनी आएगी और मुझे कितना इसमें फ़ायदा होगा। और किसान को आसान शराइत पर कर्ज़े फ्राहम किए जाएँ। इसके लिए किसी ज़माने में ADBP था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो बना ही इसलिए था, और उसके बाद उसका नाम चेंज हो के ज़राई तरक्याती बैंक ZTBL रख दिया गया। उसका मकसद है, और वो मौजूद है वो एंटिटी, और उसको ज़्यादा फाल होना चाहिए। इसके बाद जनाब गन्ने की स्पोर्ट प्राइस मुकर्रर करके शुगर मिल से किसानों के साबका जो वाजबात हैं, एक तो वो उनकी अदायगी को मतलब यकीनी बनाया जाए। दूसरा, गन्ने की जो प्राइस है उसको इतना को होना चाहिए। पिछले दिनों पता चला था कि जनाब हुकूमत ने 400 रुपये मुकर्रर की है, और हमारे एक सियासतदान, बहुत अच्छा उन्होंने एक मतलब कदम उठाया, जहांगीर तरीन साहब ने, उन्होंने ये कहा, इस पे हमने एक वीलॉग भी किया था, उन्होंने कहा कि जनाब ये 425 रुपये मेरी तरफ से, मैं 25 रुपये इजाफी देता हूँ, ये बहुत अच्छा कदम है, हमने इसको बड़ा सराहा। मिडल मैन, आड़ती, कमीशन शॉप कल्चर को ख़त्म किया जाए। ये है आपकी बोन ऑफ कंटेंशन। जो मुआशी कत्ल करता है हमारे किसान का, वो है आड़ती और कमीशन एजेंट जो बीच में होता है। वो करते क्या है, इस पे तो बड़े प्रोग्राम्स हमारे अपने मेरी ज़मीन पर भी पड़े हुए हैं,
और हमारे बड़े अच्छे इसमें मतलब रिसर्चर हैं, और जनाब उनकी बड़ी गिरफ्त है एग्रीकल्चर पर। फारूक आबद तुंग साहब, उनके बेशुमार प्रोग्राम्स हैं जनाब इस पे उन्होंने किए हुए हैं कि कैसे इरेडिकेट किया जाए, कैसे ख़त्म किया जाए ये आड़ती कल्चर को। बहुत आप अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पिछले प्रोग्राम्स में बहुत सारा कुछ इस तरह का मिलता है, क्योंकि ये ख़त्म हो जाए ना तो बहुत फ़ायदे हैं। सोलर ट्यूबवेल्स, बायोगैस प्लांट लगाने में जो टेक्निकल असिस्टेंस होती है उसकी सरमायाकारी करनी चाहिए, सरमाया देना चाहिए कि लगाओ यार इनको, मतलब आप कह लें फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, हुकूमत वक्त को। ये उनके फ़राइज़ में शामिल होता है, काफ़ी सारे फ़राइज़ हुकूमत वक्त के ही हैं। तो ये भी है कि देखें ना, बायोगैस एक दफ़ा इसकी हाइप बनी थी, फिर वो ख़त्म हो गई। अब सोलर जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में राइज है, तो यार आप भी मतलब उसको सब्सिडाइज़ कर दें। हुकूमत अपने लेवल पर जाके तो ज़िम्मेदारों को, काश्तकारों को मिलें और उनको कहें कि यार आ जाओ हम लगाते हैं, थोड़े से पैसे आपसे ले लेंगे, इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ज़रई ज़मीन की फ़रोख्त, हाँ ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब। ज़रई ज़मीन की फ़रोख्त को रोका जाए कि उस पे जनाब हाउसिंग कॉलोनीज़ बनाई जा रही, उनको ये ग्रीन एरियाज़ होते हैं, ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ जुल्म भी है और ये बहुत बड़ा जुर्म भी है कि आपने ज़रई रकबों को, जो कि बज़ाहिर ज़ाहिरी बात है ग्रीन लैंड है, उसको ग्रे लैंड डिक्लेयर करके बंजर ज़मीन है जी, उस पे जनाब वो हाउसिंग कॉलोनीज़, मतलब जा बजा हर जगह पे देखें तो हाउसिंग कॉलोनीज़ उसमें तामीर कर रहे हैं और वो जगह को ब्लॉक कर रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनी वाला जो असल मकसद है वो भी हल नहीं होता कि उनमें से बेशुमार ऐसी हैं जो कि NOC के ना होने की वजह से दीगर उसमें लैप्सेस है तो पड़ी हुई हैं, गोया ना उधर के रहे ना इधर के रहे। ये चंद एक चीज़ें हैं, मैंने सोचा था कि ये दोस्तों से शेयर की जाए और उनकी मतलब इसमें चलो और कुछ नहीं, थोड़ी सी मुआवनत ही सही, हर बंदे को अपना अपना हिस्सा डालना है, ख्वाह इस सूरत में डाल दे कि हम तो ये वो कौम है ना कि इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी का भी शिकार है हम, दीगर मामला फाइनेंशियल बैंकरप्ट भी हैं, ज़हनी तौर पर भी हैं और इंटेलेक्चुअल, कि अगर कोई चीज़ किसी को सुझाई देती है या सुनाई देती है तो ये नहीं है कि उसकी बाज़ गश्त सारी ज़िंदगी सुनते रहें, यार उसको आगे पहुंचा दें, क्योंकि ये भी एक मैं समझता हूँ सदका जारिया है, अच्छी बात को आगे पहुंचाना, शायद किसी का भला हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।